हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, नोबेल प्राइज़ 2023, जिसको हम बहुत ही इजी वे में लर्न करेंगे और सारे के सारे नेम्स आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। और जिसके बिहाफ पे एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी बच्ची की, जिसके थ्रू आप जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड 2023 से, तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। एक छोटी सी बच्ची कैटरीना थी और वो चाहती थी कि वो पापा के विस्की वाले ग्लास में ड्यू पिए। तो उसको बड़ी अच्छी लगती थी वो ड्यू, तो विस्की वाले ग्लास में ड्यू पिए। उसको ये अजम्पशंस थी कि इससे पीने से कोविड वाली जो प्रॉब्लम है और कोविड की जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, कैटरीना से जो हुआ, जो हमने मेडिसिन में जो अवार्ड मिला है वो मिला है कैटलीन कैरिको को और ड्रू वेस्टमैन को। ठीक है, तो हमारे पास दोनों नेम आ गए, ड्रू और विस्की से हमारा आ गया ड्रू वेस्टमैन, और कैटरीना से आ गया हमारे पास कैटलीन कैरिको। तो ये दो नेम्स हमारे क्लियर हो गए मेडिसिन वाली से। ठीक है, नेक्स्ट, जब कैटरीना ने जब इसको पिया तो उसको ऑटो सेकंड के लिए ख्याल आया कि उसको पानी भी चाहिए और उसको पानी पीना था, तो पानी चाहिए। और वो जाके देखने लगी कि मेरे पास तो एक फ्रैंक और एक आना ही है कुछ खरीदने के लिए, एक फ्रैंक और आना ही है। तो जो फ्रैंक और आना है और जो पानी है, उससे तीन नेम्स आए। दैट वाज इन फिजिक्स, दैट इज़ पेरी अगोस्टिन और फ्रैंक क्रॉज एंड एनी एल हुलियर। तो ये तीन नेम हो गए। जैसे ही उसने तीनों ही चीज़ देखी कि मेरे पास एक फ्रैंक है, एक एना है और मुझे पानी भी पीना है, तो उसके बाद जैसे ही उसने उसको पिया, पानी डाल के उसने उसको पिया, तो उसको ऐसे फील आने लगा जैसे बच्चों की एजम्पशन होती है कि वो माउंटेन पे है और माउंटेन्स पे छोटे छोटे क्वांटम्स डॉट्स बने हुए हैं, और वहाँ पे उसने अज्यूम किया कि लुइस और किंग भी पहुँचे हुए। लुइस और अलेक्जेंडर किंग जो है वो दोनों ही वहाँ मिले उसको, और जैसे ही वो स्टोरी में जा रही है तो वो माउंटेन पे है और वहाँ पे लुइस और अलेक्जेंडर किंग है। तो माउंटेन से मोंगी जी बवेंडी जी एंड लुइस ई ब्रूस फॉर द लुइस किंग्स एंड एलेक्जी आई एकीमूस फ्रॉम द अलेक्जेंडर किंग। तो ये वहाँ पहुँच गई और वहाँ क्वांटम डॉट्स देखिए, क्वांटम डॉट से हमारा जो केमिस्ट्री का अवार्ड है वो मिला था क्वांटम डॉट्स में। वहाँ पे अब छोटी सी बच्ची है और वो उसको ऐसे लगा कि ना जैसे वहाँ पे ना कैंडी फ्लॉस भी उगी हुई हैं और जैसे उसकी बुक में बनी हुई थी। तो लिटरेचर का अवार्ड मिला है हमारे जॉन फॉस को, और वहाँ पे उसको एक कॉइन्स भी चमकते हुए जो कैंडी फ्लॉस है ना, कैंडी फ्लॉस चमकती हुई ऐसी लग रही थी उसको जैसे गोल्ड कॉइन्स हों। तो उसको लगा कि वाह, वो मेरे को फ्रैंक और आने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो गोल्ड कॉइन्स मिल गए हैं। और गोल्ड कॉइन्स मिल गए हैं तो हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड जाता है क्लॉडिया गोल्डन को जाता है, दैट इज़ फॉर देयर गोल्ड कॉइन्स। एंड उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा पीस मिली, इतनी खुश हो गई, इतनी पीस मिली कि उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे मम्मा नरगिसी कोफ्ते बनाती है ना, वैसे इतनी ज़्यादा मुझे माइंड में पीस आ गया है। तो वो जो पीस वाला अवार्ड हमारा गया है नारगिस मोहम्मदी को। तो ये सारे अवार्ड हमारे एक छोटी सी स्टोरी से कवर हो गए, दैट वाज द स्टोरी ऑफ कैटरीना। तो आप इसको इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने हमारे नोबेल प्राइज़ कर लिए। अब हाइलाइट्स कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ के जो हाइलाइट्स हैं, जो ये अवार्ड फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था वो 1901 में दिया गया था, फर्स्ट जब अवार्ड स्टार्ट किया गया था। और ये बेसिकली 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। पहले ये 5 कैटेगरीज़ में होता था, अब इसको 6 कैटेगरीज़ में कर दिया है। जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था, दैट वाज इन 1913, दैट वाज द रविंद्रनाथ टैगोर इन लिटरेचर में उनको अवार्ड मिला था।
और साथ में अब तक जो आए हैं वो हैं 10 अवॉर्डीज़ आ चुके हैं, इंडियन अवॉर्डीज़ हैं जो 10 के 10 इंडियन अवॉर्डीज़ हैं। जो लास्ट इंडियन अवॉर्डीज़ जो थे वो 2019 के अंदर आए थे, दैट वाज द अभिजीत विनायक बैनर्जी, जिनको मिला था इकोनॉमिक्स में अवार्ड, दैट वाज इन 2019। उसके बाद से अभी कोई अवार्ड इंडियन अवार्डी कोई भी नहीं रहा है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट अवार्ड जो इसमें मिला है मलाला यूसुफज़ई को मिला है। एज थी उनकी जब उनको मिला था 2014 में, एज उनकी सिर्फ 17 ईयर्स एज थी। जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट अवार्ड मिला है वो मिला है जॉन बी गुडइनफ को, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। और उनको ये अवार्ड मिला था, वो था 2019 के अंदर अवार्ड मिला था, वो भी केमिस्ट्री के अंदर। उनकी एज थी तब 97। बेसिकली इसके अंदर हम लोग जब करेंगे तो बेसिकली जो 4 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इनको अवार्ड देती है। जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर में ये अवार्ड दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी होती है। और जो पीस अवार्ड देती है वो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी होती है। और जो मेडिसिन के अंदर अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है कॉरलेंस्का इंस्टीट्यूट इसको अवार्ड देता है। और इकोनॉमिक्स में सेवरेजेस रिक्स बैंक इसको अवार्ड देता है। तो ये बेसिकली जो अवार्डी हैं कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, और ये हमारी 6 कैटेगरीज में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू। शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। आप बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय।